प्रतीक जी, ले रहा हूँ, जनता के सवाल ले रहा हूँ, आपका सवाल सुन लिया मैंने जी। प्रतीक जी, बैठक के अंदर क्या हुआ होगा ये तो यहाँ इनकी बातचीत देख के समझ में आ रहा है कि बैठक के अंदर क्या हुआ होगा। और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई, ये तो पिछले 1 साल से 8 महीने से नीतीश कुमार जी रोज कह रहे हैं कि हम सबको इकट्ठा कर लेंगे, सब मिल के चलेंगे, फॉर्मूला जल्दी बना लेंगे। नया क्या हुआ? इतनी सारी कवायद नीतीश जी के उस सपने का क्या हुआ जो उन्होंने 2013 में या शायद उससे पहले देखा था? मोदी जी का नाम लेकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी का सपना लेकर 2013 में वो हमसे गठबंधन तोड़े थे, 17 में फिर वापस आए, 22 में फिर सपना आ गया, शायद कोई आस। लेकिन अब तो संयोजक पर बात खत्म होती दिख रही है, वो भी आज घोषणा नहीं हुई। मेरी जानकारी में मंच से किसी ने यूपीए का संयोजक नीतीश कुमार जी को नहीं बनाया। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ये विपक्षी पार्टियां एक होने की बात या एक होने का ढोंग क्यों कर रही है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। कारण एकमात्र है, सभी पार्टियां जो एक होने की बात कर रही है वो करप्शन के चार्जेस जांच से, और कई लोग तो जेल में बीमारी का बहाना लेकर बेल पर हैं। जी, आम आदमी पार्टी विल गेट चांस। जी जी, बुलंद बोला कि सब बहाना लेके एकता ही नहीं। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले ये बात स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी विपक्षी गठबंधन या किसी भी तरह का अलायंस की बात हमारे लिए बाद में है। सबसे पहले दिल्ली की जनता के हक और अधिकार की बात होगी। उस संवैधानिक बेंच ने जो फैसला दिया दिल्ली की जनता के हक और अधिकार के लिए, सबसे पहले बात ऑर्डिनेंस पे होगी। अगर 12 में से 11 पॉलिटिकल पार्टीज ने समर्थन दिया है, ये बीच में मत बोलिए इस तरह से। अगर 11 पॉलिटिकल पार्टीज ने फ्रंट पे आकर के समर्थन दिया है, तो ये पीछे से नूरा कुश्ती जो खेल रहे हैं, इसको हम एक्सपोज करेंगे, देश की जनता के सामने बताएंगे कि ये पीछे नूरा कुश्ती कौन खेल रहा है। ये पीछे से जो नूरा कुश्ती चल रही है, हमें पूरी जानकारी है कि जब भी ये अध्यादेश राज्यसभा में आएगा तो कांग्रेस भाजपा के साथ खड़ी होगी, या तो वॉकआउट करेगी, हर वो काम करेगी जिससे भाजपा को। राइट, एक मिनट बीजेपी। देखिए, अभी इनको सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय बड़ा चुभ रहा है, संविधान खतरे में आ गया, लोकतंत्र तो बचा ही नहीं देश में। और दूसरा निर्णय उसी कोर्ट के द्वारा निर्णय है ना कि इनके नेता जेल में रहे, करप्शन के चार्जेस प्रूव हो रहे हैं। ये बातें जब होती हैं तो ये कहते हैं संविधान नहीं है। अरे किसने जेल में रखा है? जेल में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा, जेल में इसी देश के कोर्ट ने, कानून या न्याय व्यवस्था ने रखा। वो मंजूर नहीं है, वो मंजूर नहीं है इनको। कोई भी केस जो है, मेरी बात सुनिए, फालतू बात मैं नहीं करता हूँ। सुनिए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते एक बात कह रहा हूँ। हमारे 150 लोग, अरे सुनिए, सुन लो, आप समझदार आदमी। हाँ जी, 150 लोगों के ऊपर में फर्जी मुकदमे किए, 150 केसेस। जी जनाब अली, जो 15 दल इकट्ठे हुए हैं, क्या हुआ? नहीं, इधर आइए, हटिए, इधर आइए। क्या बोला? इन्होंने बोला कोर्ट ने हमारे नेताओं को कन्विक्ट किया है जेल में। अरे गलत बात है। तो जेल में तो है ना, वो जेल में तो है। क्या बोला इन्होंने? आराम से हम दोनों को चांस देंगे, बराबर से चांस देंगे। अभी रुकिए, नहीं जी, जल्दी बोलना चाहता हूँ। जो ये 15 दल इकट्ठे हुए हैं वहाँ बिहार में, मैं इनको 2 लाइन में बताना चाहता हूँ। ये बेचारे बिना सहारे, बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे, इनके बस की बात नहीं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी 2013 में ये कहते थे कि ये सारी की सारी पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं। आज उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं। इतने सारे भ्रष्टाचारी कम थे कि एक भ्रष्टाचारी और आ गया। मैं कहना चाहता हूँ, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को और बीजेपी को बता रही है, आपने सत्ता में रह करके मलाई खाई कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस के खिलाफ आप रामलीला मैदान में इनकलाब कर रहे थे। आज आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की बात करें। ये भ्रष्टाचार कहता था इनकलाब जिंदाबाद, जिनके खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद का नारा देते थे, आज उन्हीं के पास कटोरा लेकर के खड़े हुए हैं। जी लो
लो, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी अगर रिलेक्टेंट है। देखिए, विप्लव जी ने ये कहा था कि अभी जो चार्जशीट हुई है उसके अंदर साफ साफ मनीष सिसोदिया द्वारा ब्राइब लेने का मामला है और यही कारण है कि इनकी बेल को इसी ग्राउंड पर रिजेक्ट किया गया। ये क्या कहेंगे यहाँ पे भ्रष्टाचार के ऊपर? पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। चोट लगने से ही सत्येंद्र जैन को बेल मिली है, अन्यथा कोई और ग्राउंड नहीं है उनको बेल मिलती। बिल्कुल, मुझे समझ में आ रही बात, लेकिन समाजवादी पार्टी, मैं समाजवादी पार्टी का जी बोलिए। नहीं, जनता से नहीं पूछेंगे, जनता से पूछेंगे लेकिन आपसे नहीं पूछेंगे। और ये तय कर लिया, इस लड़के से कल पूछा था, आपसे मैं नहीं पूछूंगा, बाकी जनता से पूछूंगा। रुकिए चाचा, रुकिए जी। समाजवादी पार्टी, देखिए अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे विचारधारा। नहीं, वो तो बताइए पहले मायावती ने जो कहा है। मायावती तो इनके पक्ष में वैसे ही है, आपको बता दूं उसका कारण बता दूं। जब विधानसभा चुनाव भी हुए थे पिछले, एक बात बताओ, दिल पे हाथ रख के, तुम तो रामचरितमानस वाले आदमी हो, दिल पे हाथ रख के बताओ, ये गठबंधन चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? देखिए बिल्कुल चल पाएगा। जब ये अपना दल के साथ घूम रहे हैं, निषाद पार्टी के पीछे घूम रहे हैं, ये राजभर के पर भी डोरे डाल रहे हैं जिनकी 2-4 सीटें, 1-2 सीटें हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि मायावती जी ने जब विधानसभा चुनाव हुए, हमारी लिस्ट जारी हुई, हमारे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद 125 प्रत्याशी वही बनाए जिन जातियों को हमने टिकट दिया था। तो मैं एक चीज कहना चाहूँ, लेकिन बहन जी, देखिए बहन जी का यहाँ पे कोई प्रवक्ता नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात जो ट्वीट की है, उन्होंने कहा मुंह में राम बगल में छुरी। वो तो यही कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जब महबूबा मुफ्ती के साथ जब गठबंधन बनाना पड़ा, तब विचारधारा कहाँ चली गई थी? अपना गम हंस के जुमाने से छुपाते रहिए और दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए, यही इनके कारनामे। जी जनाब बोलिए, क्यों इतना बेचैन हो रहे थे आप? हैं क्या, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दिल्ली के रहने वाले हैं, क्या नाम है? रुके, नाम क्या है आपका? नरेश वत्स। नरेश वत्स जी, इतना परेशान क्यों थे आप? मैं इसलिए परेशान था, आज आप बहुत चुप हैं, क्यों, क्या हुआ? मौका तो देंगे ही, आम आदमी पार्टी चुप नहीं रहना चाहिए, बोल रहे रहना चाहिए जी। परेशान था कि दिल्ली का रहने वाला हूँ, दिल्ली की बात सुनाता हूँ। 80 से पहले बीजेपी का क्या स्टैंड था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दो। पूर्ण राज्य का दर्जा दो। पूर्ण राज्य का दर्जा दो। ये तो मैं बोलता हूँ 3 बार। दिल्ली को अधर उठा दिया था और मुख्यमंत्री बने थे खुराना, ठीक है। बाद में साहिब सिंह वर्मा। रुकिए, इतनी देर टाइम नहीं है जी। बोलो, कहाँ से आना हुआ भैया? दिल्ली से ही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भाजपा के यहाँ पे जो भी लीडर हैं, अदर पार्टी, भाजपा के जो भी प्रवक्ता हैं, भाजपा के प्रवक्ता से कहना, सुनिए, भाजपा के प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ जी, बोलिए। भाजपा के प्रवक्ताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपको घर में खड़ा होना है तो ये बेकार की किसी पे कहने पे या किसी के यहाँ दरी बिछाने से अगर आप राजनेता बन जाएंगे तो गलत है। दिल्ली के अंदर आपका एक प्रत्याशी फर्जी है, जो कि ट्वीट भी किया है उदित राज जी ने भी, और दर दर भटक रहा हूँ, और आज प्रूफ भी आ गया मेरे पास, प्रूफ भी आ गया। देखिए, अगर आपके पास प्रूफ है, सुनिए मेरी बात, अगर आपके पास प्रूफ है, आपने अगर ट्वीट किया, इतने बड़े आदमी हैं, मेरी बात सुनिए, अगर उन्होंने किया है तो मैं, देखिए इलेक्शन कमीशन जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वही जाके अरे तो भैया सुप्रीम कोर्ट जाओ ना। अगर कोर्ट नीचे जो आम नागरिक है, अच्छा बात भी है, तुम्हें किसी बात पे विश्वास ही नहीं है जी। जी हाँ जी, ये मान्यवर, तुम जो, मैं समझ गया, तुम्हें मान्यवर ध्यान से सुनेंगे, सभी भारतवासी ध्यान से सुनेंगे। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके रग में बसा हुआ है तन समर्पित, मन समर्पित, जीवन का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इनके पीछे 180 देश 58 मिनट के कार्यकाल में, भाषण में, सुपर पावर के सदन में 79 बार तालियां बजती है, 15 बार लोग खड़े होकर के जयकारा लगाते हैं। और आज हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि हम 300 प्लस जाएंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि 500 पार जाएंगे। पूरी करिए जल्दी, जल्दी पूरा। मैं ये कह रहा हूँ कि पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करते करते
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर रहे हैं आप? नहीं, पेंशन आपको मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली की जनता के बारे में फैसला दिया और उसको ऑर्डिनेंस के सारे छीन लिया। ठीक, चलो बरतवाल साहब। देखिए, वर्तमान में जो परिस्थिति दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई है वो जनता हितैषी तो नहीं है। दूसरा विषय यह है, विपक्ष जो है वो सरासर दिशाहीन होके घूम रहा है, नेतृत्वहीन घूम रहा है। ना नेतृत्व कोई मजबूत अभी तक विपक्ष ने प्रस्तुत किया है, ना वो आगे भी प्रस्तुत कर पाएगा। जो विषय दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता के सामने रखे, वह आज उस विषय से खुद ही भटक चुकी है। उसे यह नहीं पता है कि जिस सरकारों से वह मदद लेने जा रही है, उन सरकारों के विषय में तो खुद वह गलत बोल चुकी है। आज वह उन सरकारों से ही अध्यादेश के प्रति सम्मान और अध्यादेश के प्रति पक्ष में बुलवाना चाह रही है। उनका सपोर्ट पाके लोगों के दिमाग में एक बड़ी गलतफहमी रहती है। हाँ जी, ठीक है, अब आप खड़े रहिए। एक बड़ी गलतफहमी यह है कि मीडिया में आके कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता नहीं। हमारी भी जवाबदेही होती है, हमारी जवाबदेही है। और जवाबदेही यहां तक है कि अगर आपकी क्रिमिनल रिपोर्ट नहीं है और आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो हमको भी प्रूफ करना पड़ेगा। मेरी भी जवाबदेही है। आप कुछ भी कहिए, अगर आपको किसी विधायक पर, किसी एमपी पर, किसी मुख्यमंत्री पर, प्रधानमंत्री पर कोई भी इल्जाम है, आपके पास उसके रास्ते बने हैं, लेकिन पागलपन की दवा मेरे पास नहीं है। जी, वेट, एक मिनट, रुकिए जी। प्रतीक जी, यहाँ देखिए, ये संविधान से लड़ रहे हैं, वो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी मायावती जी से लड़ रही है, लेकिन ये जो जनता है ना, ये उसके साथ करी है जो इनके इज्जत घर के लिए लड़ रहा था, जो कोरोना में इनको टीका दिलवा रहा था, और जो आज इनकी जब अस्मिता की बात आई तो अमेरिका में भी जाके कह दिया कि तुम्हारी जितनी जनसंख्या है उतना हमारे यहाँ जनधन अकाउंट खुलवा देते हैं, हमें डेमोक्रेसी पर इन मत देना ज्ञान। ये जो ताकत होता है, रुको, बहुत जोर भगाऊंगा यहाँ से जी। ये ताकत इसलिए है क्योंकि आज बहुमत की सरकार है। ये सब मिल जाएंगे तो क्या तय हुआ है। और मजे की बात देखिए, आखिर अरविंद केजरीवाल को वो कौन सी कमजोरी पता चली कि वो बैठक के बाद बीच में भाग गए। ममता बनर्जी राहुल गांधी जी के दूल्हा घोषित होने से पहले निकल के भाग गई। ये तो इनकी मजबूरी है। लेकिन अगर ये लोग आ जाएंगे तो गठबंधन की सरकार अच्छा कि जो 26/11 का जवाब न दे पाए, या वो सरकार अच्छा जो सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दे और आपको कोरोना का वैक्सीन भी दे दे और अमेरिका को ज्ञान भी दे। राइट जी। पैनल में सबने लगभग बोल दिया, कोई नहीं बचा। नाउ द डिबेट इज ओपन। मैं जनता से पूछना चाहूंगा, तो बात करना चाहूंगा। जस्ट लो एक मिनट जी। मुझे ये कहना था कि मैं क्या नाम है बाबू? मेरा नाम संदेश सिंह राजपूत है। कहाँ से आना हुआ? मैं यहीं पे रहता हूँ, गाजियाबाद में। यहीं पे कहाँ? गाजियाबाद बोलो ना। मोहल्ला थोड़ी पूछेंगे ना, घर पूछेंगे। अच्छा, क्या काम करते हो? मैं अभी अब एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं खुद का कुछ काम करना चाहते जी, बोलिए। मुझे ये कहना है कि मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी ऐसी गवर्नमेंट है जो कि हमारे देश हित में काम करिए, तो हमारी मजबूरी है उसको सपोर्ट करना। इसीलिए हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि बीजेपी में सारे जो एमपी एमएलए हैं सही नहीं है, लेकिन बीजेपी हमेशा देश हित के साथ खड़ी रहती है। और मैडम जैसे कह रही थी कि क्या 370 हट गया है वहां से कश्मीर से, तो मेरा कहना यह है कि चाहे 370 हटा है नहीं हटा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं आपसे कि लाल चौक पे जो तिरंगा झंडा फहर गया वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। एक चीज, मणिपुर में अभी एक जो लेटर आया कि उग्रवादियों से मिलकर के सरकार बना ली और बात कर रहे हैं तिरंगा झंडा लहराने की। मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री बाहर है और मीडिया में खबर चल रही थी कि एक फोन किया तो यूक्रेन और रूस का युद्ध रुक गया। अरे अपने यहाँ गृह युद्ध के हालात हैं, 130 से ज्यादा लोग मारे गए, घर जला दिया गए, और सुनिए केंद्रीय मंत्री का घर जल गया। हो गया। केंद्रीय मंत्री लगातार इनके 70 सालों में इंसर्जेंसी को लेकर क्या हालात थे पूर्वोत्तर में यह देश जानता है। आज जिस प्रकार की स्थिति है इतिहास में कभी नहीं रही और आने वाले समय में भी चीजें ठीक हो जाएंगी। आया वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय
एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर